बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा कहानी टॉपिक चल रहा है जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राखे राघव द्वारा लिखी गई कहानी गदर। गदर कहानी की मुख्य पात्र कौन है? गदर है जो कहानी की नायिका है। संपूर्ण कहानी जो है इसी के इर्द गिर्द रहती है, इसी पर ही आधारित यह कहानी है। इस कहानी के जो और पात्र हैं, पहला कौन है? डोडी जो कि गदर का देवर है। मुन्ना गदर का पहला पति। निहाल और नारायण ये दोनों गदर के पुत्र हैं। गदर का बड़ा बेटा है निहाल और छोटा बेटा है नारायण। मोनी गदर का दूसरा पति है और गुल्लो गदर की जेठानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है कि जो गदर का पहला पति है मुन्ना अर्थात डोडी का बड़ा भाई, इसका जो बड़ा भाई है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गदर चाहती है कि उसका देवर उसे अपना ले, उसे स्वीकार कर ले, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के कारण वह इससे नहीं कर पाता है विवाह, मतलब वो उसको नहीं अपनाता है। हालांकि वो भी गदर से प्रेम करता है और गदर भी उसे प्रेम करती है, लेकिन सामाजिक परिवेश के कारण या सामाजिक मान्यताओं के कारण क्या है, वह उसे स्वीकार नहीं कर पाता है। तो गदर को इस बात का क्रोध आता है कि देवर ने उसे स्वीकार नहीं किया। अब गदर क्या है, उसे अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए क्या है, वो मोनी लुहार से क्या है, विवाह कर लेती है। उसके दो पुत्र हैं, लेकिन वो क्या है, उन सबको छोड़ करके किससे, मोनी से विवाह कर लेती है। जो कि दुल्लो है गदर की जेठानी, इसकी मोनी की जो भाभी है वो क्या है, उसको बहुत परेशान करती है। वो उसे दिन रात गालियाँ देती रहती है। उसे उसका मोनी के साथ विवाह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो जो है लोहारों के आगे उसने शादी कर ली है। तो अब क्या होता है, निहाल और नारायण ये दोनों ही क्या है, इस माँ के दूसरे विवाह से दुखी होते हैं और कहते हैं कि उसने तो हमारी नाक कटा दी, इस बुढ़ापे में जाकर के उसने किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। तो वो दिन रात अपनी माँ को कोसते रहते हैं। उसकी बहुएं भी क्या है, उसे गालियाँ निकालती रहती है। तो उसने गदर ने कहा कि जो मेरी जो दशा हो रही है उसका सारा दोष वो किसको देती है, अपने देवर डोडी को देती है कि अगर वो समय रहते मुझे अपना लेता तो मैं घर की घर में रह जाती और अपने दो दो पुत्रों को मुझे सुनाने का, ताने देने का, या बहुओं को मुझे ताने देने का कोई हक भी नहीं रहता। अकेली थी इसलिए क्या थी, बहुएं उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी और वह कहती थी कि गदर जो थी वो स्वतंत्र विचारों वाली थी, वह किसी की प्रभुता स्वीकार नहीं करती थी, वह किसी की दासी बन कर के नहीं रहना चाहती थी। तो वो कहती कि मैं बहुओं के आगे उनकी दासी बन के उनके आगे काम करूं, ऐसा वो नहीं चाहती थी। इसीलिए क्या है, डोडी ने कोई उचित कदम उठाया नहीं था, उसके साथ विवाह नहीं किया था। घर में उसकी दशा जो है बिल्कुल भी खराब हो गई। तो इसलिए से इस कारण क्या है, उसने डोडी ने उसको नहीं स्वीकारा। तो गुस्से में आकर उसने क्या किया, मोनी से, क्योंकि एक लुहार है, उससे विवाह कर लेती है। अब पुत्र दोनों उसके खिलाफ हो जाते हैं माँ के, और फिर इसी दुख में जब डोडी को भी पता लगता है कि वो एक लुहार के साथ जाके उसने शादी कर ली है, उसे भी बड़ा दुख होता है। वो मन ही मन बहुत दुखी होता है और क्या है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी दुख के कारण क्या है, डोडी की मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या है, गदर जो है अपने देवर की मृत्यु का समाचार सुन करके ससुराल से वहाँ पर आ जाती है। तो उसका जो पहला पति है वो उसे वहाँ जाने नहीं देता था, क्योंकि उसने कह दिया था कि अब तेरा घर यही है, यहीं रहेगी। उधर भी जेठानी उस पर मनमाने अत्याचार करती थी, तो वहाँ भी वो उनकी अधीनता या उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो उसने क्या किया, अपने देवर की मृत्यु के ऊपर क्या है, वह अपने घर वापस चली जाती है, अपने बेटों के घर में वापस चली जाती है। तो अब देवर की मृत्यु पर वो उसकी मृत्यु भोज करना चाहती है, जो कि उस समय में क्या था, गैरकानूनी था। प्रशासन और पुलिस से छुपा करके वो अपने देवर के लिए क्या है, मृत्यु का भोज रखना चाहती है। तो उसने बहुत बड़ा भोज रखा प्रशासन से छुपा करके।
लेकिन जो मोनी लुहार था, इसको पता ही था कि इसको छोड़ करके वो चली गई है वापस उसी घर में, तो उसे क्रोध आया था। वो पुलिस को इस चीज़ का समाचार कर देता है कि वहाँ पर डोडी की मृत्यु हो गई है और वहाँ पर मृत्यु भोज किया जा रहा है। तभी क्या होता है, वहाँ पर मृत्यु भोज चल रहा होता है, उसके दोनों पुत्र उसका साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने चाचा से अर्थात डोडी से बहुत प्रेम करते थे। तो उनकी मृत्यु का उनको बड़ा ही दुख होता है, तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर उसकी मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। तो इधर पुलिस प्रशासन को पता लग जाता है कि मृत्यु भोज किया जा रहा है। तभी क्या है, सभी लास्ट पंक्ति रह जाती है भोजन करने के लिए, तब पुलिस पहुंचने वाली होती है। तो गदल क्या है, उनको वहाँ से फटाफट भगा देती है, भी भोजन करके चले जाओ, पुलिस आने वाली है। तभी क्या होता है, पुलिस आकर के वहाँ पर फायरिंग करने लग जाती है, गोलियाँ चलाने लग जाती है, और गदल जो है अपने निहाल और अपने नारायण बेटे को वहाँ से भेज देती है, सुरक्षा से भेज देती है, और खुद क्या है, पुलिस की एक गोली लगने से वहीं पर मर जाती है। तो इस कहानी में क्या है, अंत में गदल की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी का जो नामकरण है या शीर्षक है गदल, गदल नाम जो रखा गया है नायिका के नाम पर रखा गया है। आपको मैंने शीर्षक बताया ही था कहानी के तत्वों के आधार पर, कि कहानी के तत्वों में उसका शीर्षक भी आता है। शीर्षक या तो नायक या नायिका के नाम पर हो सकता है, या फिर उस कहानी के अंदर जो उद्देश्य दिया गया है उस पर आधारित हो सकता है, उसका जो मूल भाव है उस पर आधारित हो सकता है, किसी परिवेश या किसी जिस चीज़ को उसमें दिखाया गया है उस पर आधारित हो सकता है। तो इस प्रकार से गदल कहानी का जो नामकरण है वो नायिका पर आधारित है, तो नायिका प्रधान कहानी है ये। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वह क्या है, इसमें गदल और डोडी के अथाह प्रेम को दर्शाया गया है कि सामाजिक मान्यताओं के कारण क्या है, दोनों एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।